अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है नमाज तरावी में आदात रकात के बारे में इख्तिलाफ और अइम्मा के मज़ाहिब और उनकी दलील और उनके दलील के जवाबात। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तरावी के बारे में जो मज़हब आते हैं उसके ताल्लुक से तीन मज़ाहिब हैं। सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और उसके अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की भी एक रिवायत है। और उसके अलावा अब्दुल्ला बिन मुबारक, अली बिन अबी तालिब और नाफे हैं, अता हैं, और मतलब जमहूर के नज़दीक जमहूर का मज़हब यह है कि नमाज तरावी 20 रकात है। पहला मज़हब ये है। और इमाम मालिक का दूसरा कौल, या इमाम मालिक का ये मज़हब जो है कि इमाम मालिक के यहाँ तरावी की नमाज 36 रकात है। और तीसरा मज़हब आता है गैर मुक़ल्लिदीन हजरात का। ये गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ तरावी 8 रकात है। तो सबसे पहले जमहूर का मज़हब है, जमहूर के यहाँ 20 रकात है। उसमें अइम्मा सलासा हैं, और उसके बाद किबारे सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, और उसके अलावा इमाम मालिक की भी एक रवायत है। उसके अलावा दूसरा मज़हब जो आता है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का आता है, वो 36 रकात के कायल हैं। और फिर तीसरा मज़हब जो आता है ये गैर मुक़ल्लिदीन हजरात का, वो 8 रकात के कायल हैं, वो 8 रकात कहते हैं। तो सबसे पहले गैर मुक़ल्लिदीन हजरात जो अपनी दलील बनाते हैं जिस हदीस को, वो हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, उसको दलील बनाते हैं। वो ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान की, आपकी नमाज के बारे में पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में किस तरह नमाज पढ़ते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। आपसे पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में आप कितनी नमाजें पढ़ते थे, कितनी रकातें होती थी। तो आपने फरमाया कि रमजान हो या गैर रमजान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया। इस हदीस का जवाब यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो नमाज के बारे में बता रही हैं वो रमजान और गैर रमजान दोनों में मुश्तरक, यानी दोनों में दाखिल है वो नमाज। और वो नमाज तहज्जुद की है जो रमजान और गैर रमजान में दाखिल है, ना कि वो तरावी की नमाज है। और गैर मुक़ल्लिदीन हजरात जो कहते हैं तरावी जो है, तरावी रमजान के लिए खास है, और तहज्जुद आम है, जो तरावी जो रमजान और गैर रमजान दोनों को दाखिल है। और जो गैर मुक़ल्लिदीन हजरात, उनको तरावी की नमाज पर महमूल करके उससे 20 रकात तरावी पर मुआरजा करना उनका सही नहीं है। मुआरजा करना गैर मुक़ल्लिदीन हजरात का मुआरजा करना सही नहीं है, जबकि 20 रकात तरावी बकसरत आसार सहाबा से साबित है। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात आती है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको दलील बनाया है, तो वो बास अहले इल्म ने कहा कि अहले मदीना 36 रकात पढ़ते थे। अहले मदीना इसलिए 36 रकात पढ़ते थे ताकि अहले मक्का की मुआफ़क़त हो जाए, क्योंकि अहले मक्का हर तरबिया यानी हर 4 रकात के बाद 7 मरतबा तवाफ करते थे। तो अहले मदीना ने 7 तवाफ के कायम मकाम, जब वो हर तरबिया यानी हर 4 रकात के बाद अहले मक्का 7 तवाफ करते थे, तो उस हर तवाफ के मतलब 7 तवाफ के बदले में अहले मदीना ने 4 रकात नमाज पढ़ना चालू कर दी। तो वो 20 रकात के दरमियान 4 तरबिया में वो तवाफ करते थे, तो वो उसके कायम मकाम अहले मदीना ने 4 रकात पढ़ना चालू किया। तो ये गोया 16 रकात हो गई। और 5 तरबीहात के दरमियान 4 मरतबा तवाफ होता था, तो इसीलिए 16 रकात हो गई। और 20 में 16 का इजाफा बढ़ा दिया गया, तो इसी तरह ये 36 रकात हो गई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिया।
इसके बाद जो जमहूर का मजहब है, जो जमहूर के ताल्लुक से है, बयान किया गया कि रकात तरावी के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा और फुक़हा और ताबईन के मामूलात के बारे में बताया गया कि हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम समेत उस दौर के तमाम सहाबा इकराम का 20 रकात नमाज तरावी पर इजमा हो चुका है। इजमा हो चुका था उस दौर पे। जितने अइम्मा अरबा जो हैं, ये खुलफाए राशिदीन में से हजरत अबू बकर को हटाए, जो हजरत उमर हो गए, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इन हजरात का और उस दौर के तमाम जो मौजूद थे उस वक्त, उनका इस बात पर इजमा हो गया कि नमाज तरावी की नमाज 20 रकात है। फिर उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात नमाज और वितिर पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और वितिर पढ़ते थे। और अबू हसन बयान करते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो उनको रमज़ान में 20 रकात पढ़ाएं। इसी तरीके नाफे इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि इब्ने अबी मलिका हमें रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात पढ़ाते थे। इसी तरीके याह्या बिन सईद बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो उनको 20 रकात पढ़ाएं। इसी तरीके हजरत अब्दुल अजीज बिन राफे बयान करते हैं कि हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान में मदीने में लोगों को 20 रकात पढ़ाते थे और 3 रकात वितिर पढ़ाते थे। इसी तरीके हारिस बयान करते हैं कि वो रमजान में लोगों को 20 रकात और 3 वितिर पढ़ाते थे और रुकू से पहले कुनूत पढ़ते थे, इसमें इसका और इजाफा किया। इसी तरीके अता बयान करते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि वो वितिर को मिलाकर 23 रकात पढ़ते थे। इसी तरीके सईद बिन उबैद बयान करते हैं कि अली बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको रमजान में 5 तरवीहात और 3 वितिर पढ़ाते थे। इसी तरीके हजरत उर्वा, इस रवायत को इमाम बैहकी ने रवायत की है जो अभी बयान किया जाए। इसी तरीके हजरत उर्वा से मरवी है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को रमजान में तरावी के लिए इकट्ठा किया। मर्दों को हजरत अबी बिन काब और औरतों को हजरत सलमा बिन कैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरावी की नमाज पढ़ाते थे, तरावी पढ़ाते थे। इसको इमाम बैहकी ने रवायत किया। और इसी तरीके इमाम तिरमिजी, अबू ईसा तिरमिजी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सुनन में बयान किया है कि फरमाते हैं कि अक्सर अहले इल्म का मजहब 20 रकात तरावी का है कि हजरत अली, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबा से मरवी है। और यही के बारे ताबईन सुफियान सौरी, अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम साबई का कौल है। और इमाम साबई ने फरमाया कि मैंने अपने शहर मक्का में अहले इल्म को 20 रकात पढ़ते हुए देखा। इसी तरीके इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन सिवाल वित्र। इसको इमाम बैहकी ने अपनी किताब बैहकी में और इमाम तबरानी ने अपनी किताब तबरानी में रवायत किया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में वितिर के अलावा 20 रकात तरावी पढ़ते थे। और इसी तरीके इमाम अस्कलानी ने और इमाम शौकानी ने हजरत इमाम मालिक से रवायत किया कि हजरत जाफरानी इमाम साबी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मैंने लोगों को मदीना मुनव्वरा में 39 रकात और मक्का मुकर्रमा में 23 रकात पढ़ते हुए देखा। 36 रकात तरावी, 3 रकात वितिर, इसी तरीके 39 रकात और इसी तरीके मक्का में 20 रकात, मदीना में 20 रकात तरावी और 3 रकात वितिर।
इसी तरीके से मक्का में 39 रकात और मदीना में, मक्का में 23 रकात और मदीना में 39 रकात। और इसी तरीके इमाम इब्ने रुश्द कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दो कौल में से एक कौल और इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम दाऊद ज़ाहिरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी का क़याम पसंद किया है और 3 रकात वितर उसके अलावा है। इसी तरीके इमाम मालिक ने यजीद बिन रोमान से रवायत बयान किया कि फरमाया कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकात बशमूल 3 वितर क़याम किया करते थे, यानी 23 रकात पढ़ते थे, उसमें से 3 रकात वितर भी होती थी। इसी तरीके शेख इब्ने तैमिया ने अपने फतावा, जो उनकी किताब है मजमूल फतावा, बहुत ज़कीन किताब है, में कहा है कि साबित हुआ कि हज़रत अबी बिन काब रमज़ानुल मुबारक में लोगों को 20 रकात तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे, तो अक्सर अहले इल्म ने उसे सुन्नत माना, इसीलिए कि वो मुहाजिरीन और अंसार तमाम सहाबा इकराम के दरमियान उसकी मौजूदगी में क़याम करते थे, 20 रकात पढ़ते और उन सहाबा में से कभी भी किसी ने उन्हें नहीं रोका। इसी तरीके मजमूल फतावा, जो मजमूल फतावा नजदिया में है, कि शेख अब्दुल वहाब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उनसे तादाते रकाते तरावी, यानी तरावी की नमाज कितनी रकात उसके बारे में उनसे सवाल किया गया, तो उसके सवाल के जवाब में उन्होंने बयान किया कि जब हजरत उमर ने लोगों को हजरत अबी बिन काब की इब्तिदा में नमाज तरावी के लिए जमा किया तो उन्हें 20 रकात पढ़ाते थे। तो अब्दुल वहाब नजदी ने भी अपनी किताब में 20 रकात तरावी के ताल्लुक से लिखा है कि 20 रकात नमाज तरावी है। इसी तरीके जब कुरान का जो रुकू, जो उसके साइड में जो ऐन बना होता है, तो उसमें जब देखा जाता है ये अगली दलील के अतबार से, तो कुरान के जो रुकू के ताल्लुक से जो उसमें ऐन बना होता है, तो उसमें 540 रुकू हैं, कुरान में 540 रुकू। तो इसी तरीके सहाबा का ये मामूल हुआ करता था कि वो रमजान 27 रमजान को खत्म करते थे। अगर इसको 540 को 27 में डिवाइड किया जाए, यानी 540 को 27 जगह तकसीम किया जाए, बांटा जाए, तो वो 20 ही आते हैं। तो इससे भी मालूम चलता है कि तरावी की नमाज 20 ही रकात है। या तो 27 से 20 को ज़र्ब दे दिया जाए तो भी 540 आएंगे, यानी ये 540 रुकू। इसी तरीके दिन रात की जो फर्ज नमाजें हैं, फर्ज नमाजों का मतलब कि जब नमाजें एक इंसान की अगर 5 वक्त की नमाज कजा हो जाती है, तो उसकी वो जब कजा अदा करेगा, तो एक दिन रात की जो कजा अदा करेगा तो 20 रकात अदा करेगा। तो इससे भी 20 रकात, दिन रात की जितनी रकात हैं जो कजा बनती है तो 20 रकात बनती है, तो इसीलिए तरावी की नमाज भी 20 रकात है। इसी तरीके तरवीहतुन, ये तरवीहतुन ये अरबी लफ्ज है तरवी, और इसकी जमा आती है तरवी, तरावी। ये तरवीहतुन जो ये 4 रकात के माने में आती है, इसको चार रकात पे एक तरबिया होता है, तो इसकी जमा जो होती है तरवीह तरावी। तो ये जमा जो है अरबी में जमा का इतलाक कम से कम 3 पे होता है। तो अगर 4 देखा जाए फिर भी 8 रकात नहीं आ रही है, तो जमा का इतलाक, तो और ये जमा किल्लत नहीं बल्कि ये जमा कसरत है। तो इससे भी मालूम चला कि नमाज तरावी 20 रकात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।